हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू इम्प्रूव लर्निंग। आज हम संविधान का भाग 3 पढ़ेंगे। इसके पहले मैं संविधान के 2 भाग आपको पढ़ा चुका हूँ। पहला भाग में हमने संविधान के बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। दूसरे भाग में हमने संविधान से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, आज हम संविधान के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का पड़ा है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान पर जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अब इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये था क्या। तो इसमें 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ और विशेषताएं क्या हैं, जैसे प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता से हमारा मतलब है कि प्रांतों को उनकी खुद की स्वतंत्रता दी गई और उनसे जो दोहरी शासन प्रणाली थी उन्हें अंत कर दिया गया, उन्हें एक स्वतंत्र बना दिया गया। और दूसरा क्या था कि केंद्र में दोहरी शासन प्रणाली स्थापित कर दी गई। वो कैसी, इसके अंतर्गत क्या था कि विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय मंडलों के बीच में बांट दिया गया तथा परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। बस इसमें एक चीज़ का अभाव था, वो चीज़ थी हमारी प्रस्तावना। जैसे कि अभी आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि प्रस्तावना को क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है, कुंजी कहा जाता है। वो इसकी इसमें कमी थी भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और इसी के अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसी के अंतर्गत ही रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, जिससे मुद्रा पे हमारा क्या हो सके, कंट्रोल हो सके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है। अगला है, हमारे देश की शासन प्रणाली किस पर आधारित है। तो दोस्तों, हमारे देश की जो शासन प्रणाली है वो ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली है। कौन सी है? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च प्राथमिकता संविधान को दी गई है। ठीक है। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान का अभिभावक कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। किसे कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। अगला हमारा है कि संविधान में जो संघवाद है वो किस देश से प्रेरित है। तो दोस्तों, संविधान में संघवाद कनाडा से प्रेरित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो की गई है उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली। तो दोस्तों, इसकी भी प्रेरणा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ही ली गई है। अगला हमारा है नीति निर्देशक तत्व की प्रेरणा कहाँ से ली गई। तो ये आयरलैंड से ली गई है। ठीक है। भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो किस देश से अभिप्रेरित है। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो रसिया से लिए गए हैं। किससे? रसिया से लिए गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों, मूल संविधान में जो अनुसूचियाँ थी वो थी कुल 8। ठीक है। अब आपको बताते हैं कि ये आगे की जो अनुसूची है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ऊपर देखिए आप, मूल संविधान में तो 8 अनुसूचियाँ थी और अभी कितनी है? 12 है। तो ये 12 अनुसूचियाँ कैसी हुई उसके बारे में देखो, आपको बताते हैं। तो आप यहाँ देखिए, ये दिया गया है कि जो 9वीं अनुसूची है वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। और यह किससे संबंधित है? यह भूमि सुधार से संबंधित है। दोस्तों, जो 10वीं अनुसूची थी वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई और यह किससे संबंधित है? यह दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 और 93 में जोड़ी गई। यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में मैं आपको एक अच्छा सा टॉपिक बना के अच्छे से समझा दूंगा कि पंचायती राज व्यवस्था क्या है। जो हमारा 12वीं अनुसूची थी वो 74वें संविधान संशोधन 1992-93 में जोड़ी गई और यह नगर प्रशासन से संबंधित है। ठीक है।
इसके 18 कार्यक्षेत्र और विषय हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो 8 अनुसूचियाँ जो मूल संविधान में थी और 12 अनुसूचियाँ जो वर्तमान में हैं, तो जो 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई वो किस चीज़ से रिलेटेड हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगला हमारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। हम संविधान में बहुत सारे संशोधन करते हैं, तो वो किस भाग में बताया गया। तो ये 20वें भाग में बताया गया है संविधान के। अगला क्वेश्चन हमारा है कि संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की बात की गई है। तो दोस्तों संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की बात की गई है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस भाग में किया गया है। आपको पता है ना कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं, तो पूछ रहा है उसका उल्लेख किस भाग में किया गया है। तो दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है भाग 4 में। अगला हमारा है कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता है ना मूल अधिकार 6 होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। तो ये किस भाग में है, तो इसका आंसर है कि भाग 3 में। जो हमारे मूल अधिकार है उसका वर्णन भाग 3 में किया गया है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है कि तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है। तो शपथ प्रक्रिया से है। अब वो शपथ किसी भी की भी हो, ठीक है। तीसरी अनुसूची का संबंध हमारी शपथ प्रक्रिया से है। अगला हमारा है कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो दोस्तों 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है, ठीक है। 6ठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है। तो दोस्तों ये 4 राज्यों से संबंधित है। वो क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में नया राज्य बनाने के लिए संशोधन किया जाता है। तो दोस्तों अनुसूची 1 में ही सारा संशोधन किया जाता है। अगर कोई नया राज्य बनाना है तो संशोधन किस अनुसूची में किया जाएगा, अनुसूची 1 में किया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है। अभी हमने पढ़ा कि संशोधन करने के लिए किस अनुसूची में परिवर्तन करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि दिया गया है कि संशोधन का प्रस्ताव किस देश से लिया गया। तो ये हमारा है साउथ अफ्रीका से लिया गया। कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, तो दोस्तों यहीं तक था ये वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़, नया चैनल है, आप इसे लाइक करेंगे तो अप्रिसिएशन मिलेगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। और प्लीज़ लाइक कर रहे हैं और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।